हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आई होप आप सब ठीक हो, मैं एकदम ठीक हूँ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है बहुत दिनों के बाद। और अभी टाइम सुबह के 11:30 हो रहे हैं और अभी मैं नहा के फ्री हो गई हूँ। घर का काम भी हो गया है मेरा। आज आप लोगों से बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि इतने दिनों से ना कुछ मत, बुरे हाल थे मेरे, मतलब बताने लायक ही नहीं थे। मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। 10-15 दिन कैसे गए वो मुझे पता है और मेरे हस्बैंड को पता है। मतलब अभी जब मुझे देखते ना तो फ्रेश, इतने दिन से तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ठीक होंगी ही नहीं होंगी। बुखार, गर्मी की वजह से, और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी मेरे शरीर में, कुछ मत। ये सब कुछ पता कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब हम घर से आए थे ना वापस हिमाचल से। उसके बाद में एकदम से मतलब आके हमने उस दिन तो रेस्ट किया, उस दिन मैंने ज़्यादा काम किया नहीं। नेक्स्ट डे मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सारे घर की सफाई की, और उसके बाद हर तीसरे दिन ये झाड़ू पोछा होता रहता था और गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। और हमने मतलब उतना पता नहीं लगा कि हाँ गर्मी कितनी हो रही है। और पानी भी हम नॉर्मली मतलब जैसे पीते हैं, हमें लगता है कि हम खूब पानी पी रहे हैं, लेकिन पानी हमेशा हम कम ही पीते हैं। तो क्या हुआ कि जब इससे पहले वाला ब्लॉग आया था ना, उस दिन मैंने आपको बताया था कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसे हो रहा है गर्मी की, मतलब ये तो मुझे महसूस हो रहा था कि गर्मी की वजह से मुझे हो रहा है, लेकिन ये महसूस नहीं हो रहा था कि रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे मैं झाड़ू पोछा लगा के फ्री होती हूँ तो वैसे ही सिर घूमने लगता है, उल्टी देने का मन, चक्कर, और मतलब कि कुछ खाने का मन ही ना करे। और फिर ऐसे ही हमने 2-3 दिन ऐसे इग्नोर किया मैं उस तक गर्मी की वजह से। तो पानी तो मैं पी रही थी, नींबू पानी बना के, कभी क्या। फिर उसके बाद जब 4-5 दिन ऐसे चले गए, ठीक हुई नहीं, मैं मेडिकल से दवाई लेके आई थी, मेडिकल स्टोर से। उनसे कुछ आराम मिला नहीं मुझे ज़्यादा। उसके बाद मैंने उनको बोला कि एक काम करते हैं, हॉस्पिटल में जाके चेक कर ही लेते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। तो फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल चले गए थे और डॉक्टर ने भी मतलब कि थोड़ा बहुत तो सुनाया, क्योंकि इग्नोर कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन मेन रीज़न है कि हाँ गर्मी की वजह से तो हो रहा था, लेकिन मेरे बॉडी को ना पानी पूरा नहीं मिल रहा था, जितना पानी पीना चाहिए था। मुझे तो लगता है मैं पानी ठीक ही पीती हूँ, लेकिन वही है ना, कभी कभार पीती हूँ जब प्यास लगती है या बस तभी पानी पीती हूँ, एक गिलास। लेकिन उस एक गिलास से कोई कुछ भी नहीं पड़ता, मतलब कुछ भी लगा नहीं शरीर में शायद पानी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको गर्मी की वजह से सारी प्रॉब्लमें आ रही है। यहाँ तक कि बस तक मैं हॉस्पिटल जा ही नहीं रही थी, मुझे हॉस्पिटल जाने से डर लगता है बहुत ज़्यादा। मुझे हॉस्पिटल के नाम सुन के पता नहीं एकदम से शरीर में ना वो कांटे आ जाते हैं। तो फिर जब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हुई ना, तभी हम हॉस्पिटल गए। बस तक मैं उनको मना कर रही थी कि नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना है यार, क्या करेंगे हॉस्पिटल जाके, वही बोलेंगे डॉक्टर के यहाँ गर्मी की वजह से खूब पानी पियो। मैं अपने उसमें पानी पी रही थी, मतलब शायद उतना पानी नहीं पी रही थी। और लास्ट में जब बहुत ज़्यादा दिक्कत, इस गर्मी में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ना, मैं मतलब बता ही नहीं सकती। मेरा चेहरा देखने लायक नहीं था, पूरे चेहरे में इतने बड़े बड़े पिंपल अभी भी है यहाँ पे इस साइड, और कुछ यहाँ जैसे मतलब बड़े बड़े पिंपल दाने आने। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार मेरे शरीर में ना गर्मी हो रही है। तो नींबू पानी पे मैंने जोरा दिया, रोज़ नींबू पानी, रोज़ नींबू पानी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि गर्मी की वजह से मुझे पेशाब करने में भी दिक्कत हो गई थी। पेशाब करने में बहुत जलन हो रही थी उस टाइम, और नीचे तो मतलब खारिश कर के मतलब कि मैंने इन्फेक्शन ही कर लिया था, इतनी दिक्कत हो रही थी। फिर जब ज़्यादा दिक्कत हुई ना, तब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, जब मुझसे सहन नहीं हो रहा था। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं। तो फिर हम हॉस्पिटल गए, तो उस डॉक्टर ने बोला हाँ गर्मी के रीज़न है मेन, कि गर्मी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हो, पूरा पानी नहीं पी रहे हो। फिर मैंने बोला कि मैं नींबू पानी तो रोज़ पी रही हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि रोज़ नींबू पानी भी ज़रूरी नहीं है। मैं दिन में 2 बार पीती हूँ कई बार, मतलब इतना नींबू पानी पी रही थी। नींबू पानी भी अच्छा नहीं होता है, हाँ रोज़ एक एक कप पी सकते हो एक दिन छोड़ के, लेकिन रोज़ भी नींबू पानी अच्छा नहीं होता है। तो फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, कुछ टेस्ट करवाए, तो उसके बाद वो तो एडमिट करने के लिए वह कह रहे थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे हॉस्पिटल में मतलब कि बहुत दिक्कत होती है, बहुत, मैं बचपन से लेकर हॉस्पिटल में जाती रहती हूँ। थोड़ी सी बीमार हुई, हॉस्पिटल हॉस्पिटल, बस मैंने बहुत मतलब कि दवाइयाँ खाई है, बहुत इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं। तो फिर डॉक्टर बोला 2 इंजेक्शन लगवाने के लिए, लेकिन मैं उसमें से एक ही लगवाया, और बाकी बाकी मैं दवाइयाँ ले आ गई थी घर। तो अभी अभी थोड़ा आराम है, बेटर है, पहले से काफ़ी ज़्यादा आराम है। दवाइयाँ भी अच्छी हैं, फिर उससे बहुत जल्दी आराम मिल गया मुझे। अभी भी कोर्स मतलब कोर्स हो ही गया दवाइयों का पूरा, बस 1-2 दिन की बची है, वो कंप्लीट करूँगी। और ऐसे कल शाम से लेकर काफ़ी ज़्यादा हद तक मुझे आराम मिल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ, साथ में व्लॉग भी बना लेती हूँ। पर हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है ना कि हम पानी खूब पीते हैं, अपने अपने हिसाब से हमें लगता है कि हम ठीक पानी पी रहे हैं, हम कम नहीं पी रहे हैं। लेकिन मतलब मैं बस ये बताऊँ ना,
ये कप है। बस दिन में इसको कम से कम 3-4 बार ही पीती हूँ, ज़्यादा नहीं, इतना ही पानी पीती हूँ। पूरा दिन में बस फ़ोन देखना। मैं हिलती नहीं थी बेड के ऊपर से, फ़ोन में इतनी मगन रहना कि पानी प्यास कुछ नहीं। खाना भी अगर सुबह खा लिया फिर शाम को खाऊंगी, दोपहर का लंच भी बंद हो गया था। अब तो मैं 2 टाइम पे आ गई, पहले 3 टाइम खाती थी, अब बस 11-12 बजे खाऊंगी, फिर शाम को जाके उनके साथ ही खाती हूँ। शायद कुछ इस वजह से वीकनेस आ रही थी। और इस बार ना गर्मी बहुत ज़्यादा है चंडीगढ़ में, बहुत ज़्यादा, मतलब सहन करने लायक नहीं है। झाड़ू पोछा करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं बिना पंखे और कूलर के तो कुछ भी नहीं कर सकती मैं काम। किचन में जाती थी वैसे ही सारे कपड़े भी, अभी देखो पसीना आ रहा है, पंखा चला लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। प्लीज़ मैं आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि जितना हो सके ना गर्मी में उतना ज़्यादा पानी पियो, नॉर्मल पानी पियो। अगर आप नींबू पानी नहीं पीना चाहते लेकिन नॉर्मल पानी भी खूब पियो, जितना उसकी उतना पियो पानी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और इसलिए मैं इतने दिनों से ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और मेरी बीमारी के चक्कर में हस्बैंड जी भी घर पे थे, मैंने भी काफ़ी 10-15 दिन हो गए घर पे ही। और हस्बैंड जी ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, बहुत ज़्यादा। मतलब घर का काम भी किया, खाना भी बनाया एक टाइम पे। मतलब मैं तो क्या ही करवाती, मैं कह रही हूँ जैसे उठती थी तो बस ऐसा लगता है मैं गिरने वाली हूँ। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इतने दिनों से। तो बस अभी थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है इसलिए, क्योंकि कुछ होता है ना कि हाँ लोगों की नज़रें लग जाती हैं। आई नो लगती, मैं भी मानती हूँ कि लग जाती हैं, लेकिन कि कुछ लोग इतनी बुरी नज़र लगाते हैं ना कि बंदा हिल ही नहीं पाता है, भी कुछ भी नहीं कर पाता। जैसे मुझे पूछो मत, वो तो है कि माता रानी का शुक्र है कि मैं थोड़ी ठीक हो गई और बच गई। लेकिन अभी अपना पूरा ध्यान रखूँगी। अभी हस्बैंड जी से मैंने डांट बहुत ज़्यादा खा ली, कहते हैं तो पूरा दिन फ़ोन देखती रहती है, ना खाना खाती है टाइम पे, ना पानी पीना। तो बस अभी उन्होंने बोतल रखी है स्पेशल, वो भी किचन में है, और वो जो भर के यहाँ रखते हैं सुबह, ताकि दोपहर तक ख़त्म करके फिर से भर सकूँ। सही बात है यार, जब बीमार होते हैं ना तो बंदा कुछ भी नहीं, मैं तो रो रो के बुरे हाल थे, किसी को नहीं बता सकती। अभी खुद भी बताने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में जो दिक्कत हो रही थी ना मुझे, मैं किसी से भी नहीं बता सकती यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इन्फेक्शन ऐसा तो मैंने कर दिया था, मतलब कि खारिश कर करके मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी भी। और जैसे पेशाब करने में इतनी जलन होना, क्योंकि इन्फेक्शन इतना फैल गया तो जलन तो होगी। मैं ठीक है, अब अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ। और कूलर हमें दिन रात चलता ही रहता है, ये बंद ही नहीं होता है। हस्बैंड जी का स्टिक ऑर्डर है कि इसे बंद मत करना, लेकिन गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हिमाचल में फिर भी 2-3 दिन से बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मौसम ख़राब है, आज भी कल भी ख़राब था, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और अगर आपको दोस्तों अभी शाम के 4:45 हो रहे हैं और मैं बना रही हूँ अभी चाय। अभी हमारा हो गया है टी टाइम, तो अभी चाय पीते हैं और उसके बाद अभी बताती हूँ। आज ना हस्बैंड जी आए थे शायद 2 बजे के आसपास, तो उन्होंने तो लंच उस टाइम किया है और मैंने कर लिया था पहले, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा अभी, तो तुम खाना खा लो। तो मैंने तो कर लिया था काफ़ी टाइम पहले, शायद 1 बजे के आसपास। तो बस अभी चाय पीते हैं। और आज मुझे एक बैड न्यूज़ मिल गई है। बैड न्यूज़ ये है कि जो मेरी मम्मी है ना, उनके मास्टर जी की आज डेथ हो गई है। शायद कल रात को डेथ हो गई थी, लेकिन आज वहाँ पे गए हैं, मतलब बताया सुबह ही होगा सबको उन्होंने कि डेथ हुई है। तो मतलब एक हिसाब से मेरे दादा भी लगे और एक हिसाब से मेरे नाना भी लगे हैं। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत उम्र के थे वो। दोस्तों अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर में पूजा करूँगी। अभी हाथ में धो के थोड़ी फ्रेश जैसी हुई हूँ। और मौसम तो आज ऐसा ही है, सुबह से लेके धुंध इतनी, मतलब धुंध भी नहीं बोल सकते, अंधेरा जैसा कर रखा है, लेकिन बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है। 2 दिन हो गए इसको ऐसे ही मौसम को। कल भी इसी टाइम ना हवा चल रही थी ठंडी, आज तो हवा भी नहीं चल रही है। कल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे लगा बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश आने का नाम ही नहीं ले रही है। और अभी मैं कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद बनाते हैं खाना। और यहाँ देखना, वो देखो चिक्कू मिक्कू से भी मिल लो भी बहुत दिनों के बाद। हाय मिक्कू, तो ये चिक्कू खा रहे हैं खीरा, ये देखो घास भी दे रखा है। घास तो इन्होंने खाया ना, सुबह से लेके ऐसे धूप में यहाँ पे सूख गया है घास, लेकिन आज इन्होंने यहाँ पे घास नहीं खाया। मेरे कमरे में आए थे तो मैंने वहाँ पे इनको घास दिया था, वो इन्होंने खा लिया है, क्योंकि इनको भी दिन में ना शायद साइड गर्मी लगती है, तो इसलिए भी खीरा खा रहे हैं बस। तो आज हस्बैंड को बोला मैंने कि सब्जी मंडी से ना थोड़े बहुत, मतलब थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया तो ले आएंगे। उन्होंने यार पूरा साथ दिया मेरा, जब मैं बीमार थी।
अभी भी ऐसी अभी ज़्यादा होनी हूँ, गर्मी में रहने के लिए तो बिल्कुल मना किया। अभी इस कमरे में पंखा नहीं है तो बस यहाँ पर पूजा करती हूँ, लेकिन पूजा करते करते भी ना हालत ख़राब होती है। तो कभी पसीना आ रहा है मुझे, बस मुझे यही दिक्कत है, मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और एक बात और कि मैंने नींबू पानी तो शायद उतना नहीं पिया, मतलब पिया है 3-4 दिन, लेकिन हाँ बट अभी इस मंथ मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे मोटे आदमी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। पहले मम्मी देखो कितनी मोटी थी मेरी मम्मी, चलो फिर वो तो अच्छी लगती थी क्योंकि गोल मटोल थी, लेकिन अभी अच्छी नहीं लग रही है। अभी बिल्कुल कमज़ोर पतली सी हो गई है ना, अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और शरीर में, क्योंकि मोटा शरीर उनके लिए बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी लगती थी उसमें गोल मटोल। लेकिन आजकल मैं खुद को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कुछ दिनों में मैं भी मम्मी की तरह हो जाऊँगी। बट कोई ना, भी कुछ दिनों बाद मुझे एक्सरसाइज करना फिर से स्टार्ट करूँगी। बीमारी के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाई, तो बस अभी करती हूँ पूजा, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। दोस्तों अभी ना रात के 9 हो गए हैं और मैंने खाना भी बना लिया है, बट अभी तक हस्बैंड जी आए नहीं है। मैं उनका वेट कर रही हूँ, देखते हैं अभी इधर टाइम लगाएंगे, कह तो रहेगा अभी टाइम लगेगा थोड़ा। तो खाना तो मैंने बस अभी बनाया थोड़ी देर पहले, और गर्मी बहुत तेज़ हो रखी है, मौसम इतना ख़राब है, लेकिन फिर भी बारिश नाम नहीं ले रही आने का। और इस ब्लॉग को करती हुई यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके यहाँ कैसी गर्मी हो रही है। ओके, तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।